दोस्तों स्वागत है आप लोग का मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। आज जो बनपाल का एग्जाम हुआ है फ्रेंड्स, उसका ओरिजिनल पेपर है। शुरू से लेकर के सीरियल ढंग से फ्रेंड्स आपका 1 से 100 तक है। तो सभी प्रश्न को मैं पढ़ करके बताऊंगा फ्रेंड्स, और इसमें कुछ प्रश्न है जिसका आंसर मुझे पता नहीं फ्रेंड्स, उसका मैं नहीं बताऊंगा। हो सकता है फ्रेंड्स एक दो प्रश्न का आंसर में कन्फ्यूजन हो फ्रेंड्स, तो उसके लिए आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए सवाल क्या पूछा गया था फ्रेंड्स, और क्लास में बताइएगा फ्रेंड्स मिला करके कि आपने कितना स्कोरिंग किया है। तो पहला पूछा गया था विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध है फ्रेंड्स। दूसरा नंबर सवाल पूछा गया था आपका कि संसदीय शासन का मूल सिद्धांत क्या है फ्रेंड्स, तो इसका जो संसदीय शासन का मूल सिद्धांत हो जाएगा आपका गणतंत्रीय व्यवस्था। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 3 पूछा गया था आपका फ्रेंड्स कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का दूसरे स्थान पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर, तो पहला स्थान पे मुंबई था फ्रेंड्स, दूसरा स्थान पर आपका दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा दिल्ली। सवाल नंबर 4 में पूछा गया था फ्रेंड्स कि वर्ष मई 2020 में भारत के किस शहर ने जहरीली गैस रिसाव का सामना किया था, आपका विशाखापट्टनम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। सवाल नंबर 5 है कि भारतीय संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार है, तो कानूनी अधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 6 पूछा गया था आपको कि वर्ष 2020 में रोजर पेंसोरेर ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, देखिए फ्रेंड्स 2020 का मैं करंट अफेयर्स में बताया था, सभी का बता दिया था मैं। रसायन क्षेत्र में किसे मिला था, भौतिक क्षेत्र में। देखिए प्रश्न पूछा गया है, इनको भौतिक क्षेत्र में मिला गया है रोजरे पेंसोरेर को नोबेल पुरस्कार। चलिए सवाल नंबर 7 को देखते हैं। सवाल नंबर 7 आपका पूछा गया था कि अटल पेंशन योजना भलाई के लिए, तो ये असंगठित क्षेत्र कामगारों के लिए है। करेक्ट आंसर फ्रेंड्स मैंने गूगल में भी देख लिया है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 8, सवाल नंबर आपका 7 का हो गया। 8 का देखिए फ्रेंड्स, सवाल नंबर 8 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसे 1897 क्रांति का राष्ट्रीय क्रांति कहा था, तो डिजरायली ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 9 को देखिए कि निम्न में से किस का उद्देश्य बाल श्रम मुक्त समाज है, तो देखिए फ्रेंड्स बहुत सारे इसमें गलत भी मारेंगे। पेंसिल इसका करेक्ट आंसर होगा 100% फ्रेंड्स, देख लीजिएगा गूगल में सर्च करके, पेंसिल इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 10 में पूछा गया था फ्रेंड्स आपका कि जोगिंदर सिंह युद्ध स्मारक, देखिए इसमें बहुत सारे कन्फ्यूज, जोगिंदर सिंह स्मारक नहीं है, जोगिंदर सिंह युद्ध स्मारक फ्रेंड्स, तो इसका तो बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 11 को देखते हैं। सवाल नंबर 11 में क्या पूछा गया था, कैलिफोर्निया है जो उत्तरी अमेरिका किस भाग में स्थित है, तो पश्चिमी तट पर स्थित है। चलिए सवाल नंबर 12 को देखते हैं। सवाल नंबर 12 पूछा गया महात्मा बुद्ध द्वारा अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया गया था, तो सारनाथ में दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 13 देखिए फ्रेंड्स कि उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, तो अनुच्छेद 137 हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 14 को देखिए। सवाल नंबर 14 भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन 1942 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया, तो भारत छोड़ो। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 15 को देखिए पूछा गया था बिहार की किस भाषा को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, तो 8वीं अनुसूची में मैथिली को दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 15 सवाल हम लोग देख लिए फ्रेंड्स। चलिए अब सवाल नंबर 16 को देखिए। सवाल नंबर 16 आपका है जो मैथ से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए मैथ से संबंधित है, तो आपका ये जो मैथ से संबंधित है इसका आंसर मैं बता देता हूँ, आप लोग मिला लिया। ठीक है, इसका जो 16 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका आरा लकड़ी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 17 नंबर है इसका है जो 17 नंबर है जो 17 नंबर का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका 2014 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 का 2014 होगा। फिर 18 का हो जाएगा आपका 16.6 यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 नंबर सवाल को देखें कि किस वर्ष में सभी तीनों उत्पादों के मूल्य में वृद्धि हुई थी, तो 2012 में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए अब आपका दिया हुआ था, इसी से आंसर आपको ढूंढना था ग्राफ से ही, तो उसका करेक्ट आंसर मैं सब जो बता दिया। अब देखिए 20 नंबर सवाल को देखें, तो 20 नंबर सवाल है आपका, तो 20 नंबर जो दर्पण से संबंधित है, तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। दर्पण में इसका रहेगा तो इसका ए सही होगा। चलिए सवाल नंबर 21 को देखिए। सवाल नंबर 21 का त्रिभुज होगा। ठीक है, सवाल नंबर 21 का है जो राइट आंसर हो जाएगा आपका त्रिभुज होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर त्रिभुज होगा। चलिए सवाल नंबर 22 को देखते हैं। सवाल नंबर 22 आपको है पूछा गया था किसी विद्यालय में 55% विद्यार्थी लड़के तथा यदि कुल बालिकाएं नव, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ है। आपका टोटल कितना हो जाएगा, तो 1100 हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था रैंकिंग वाला, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 2/11 हो जाएगा। 24 नंबर सवाल पूछा गया था आपको कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है, तो देखिए बुध मंगल पृथ्वी सूर्य है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका जो सूर्य है जो भिन्न है, चूंकि यह एक तारा है, सूर्य जो एक तारा है और बाकी सभी जो क्या है ग्रह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। सवाल नंबर 25 में देखिए। सवाल नंबर 25 का जो राइट आंसर आएगा सॉल्व करिएगा फ्रेंड्स। दो संख्याओं का योग 80 है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 15 होगा। सवाल नंबर 26 देखिए फ्रेंड्स, मेरे समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, इसमें थोड़ा आप देख लीजिएगा, यहाँ पर एक कटा हुआ है, कहाँ पर पता नहीं चल रहा है। 26 हो गया फ्रेंड्स। तो देखिए जो मुझे पता है फ्रेंड्स उसी को बता रहा हूँ।
अब ये 27 का जो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा वाई, ADIP के आगे क्या व्हाट के ऊपर वाई हो जाएगा। फिर पूछा गया था आपका कि सही विकल्प को चुनिए। हवा है जो वायुमंडल में है फ्रेंड्स, तो पानी कहाँ होता है, तो महासागर में होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 29 को देखें। सवाल नंबर 29 है कि चेयर को GLEM भी लिखा जाता है, टेबल को किस तरह से लिखा जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा XEFPI हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए बढ़ा करके लिखा हुआ है, 4 बढ़ाया हुआ है, तो XEFPI होगा, ठीक है फ्रेंड्स। कोई प्रश्न में अगर आंसर गलत होता है तो उसके लिए बुरा ना मानेगा फ्रेंड्स, आप लोग अपने हिसाब से मिला लिए, क्योंकि मैं अपने स्तर से बता रहा हूं और यही प्रश्न आपको लोगों को पूछा गया था। चलिए फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर सवाल नंबर 30 का जो राइट आंसर सोल्व करिएगा तो 10 वर्ष आएगा। कितना आएगा, 10 वर्ष आएगा। अब चलिए सवाल नंबर 31 को देखते हैं। सवाल नंबर 31 है पार्ट 3 में। देखिए तो सवाल में है कि 31 में कि जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कितने रंगों में विभाजित होता है, 7 रंगों में विभाजित होता है। प्रश्न पूछा गया था अपने संलग्न की गुप्त उष्मा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठोस द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त उष्मा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 33 को देखें। सवाल नंबर 33 है विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रा क्या है, तो वाट होता है। सवाल नंबर 34 को देखें। सवाल नंबर जो 34 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, W1 बराबर W2 ठीक ये इक्वल टू W3, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका हो गया कितना फ्रेंड्स, 34 नंबर हो गया। 35 नंबर सवाल को देखिए। 35 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है, तो ऐसे तो आपको गामा किरणें की होती है फ्रेंड्स, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो आपका एक्स किरणें हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गामा किरणें नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में, यहाँ पर आर किरणें दे दिया, तो गामा किरणें के कम होता है तो नहीं, तो आपका एक्स किरण हो जाएगा। अगला सवाल 36 नंबर को देखें कि बांध में संग्रहित जल युक्त क्या है, क्या कौन सा ऊर्जा होता है, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होता है बांध में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। 37 नंबर सवाल को देखें कि डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब स्रोत प्रेरक की ओर चलता है तो क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें तो ये ज्यादा मापता है, स्रोत से ज्यादा आवृत्ति मापा जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल पूछा गया था प्रकाश का विवर्तन परिघटना दर्शाती है, तो क्या दे, तो प्रकाश की तरंग प्रकृति को दर्शाती है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है। किसको, तो प्रकाश की तरंग प्रकृति को विवर्तन परिघटना दर्शाती है। सवाल नंबर 39 को देखो कि देखिए फ्रेंड्स कि चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो टेस्ला होता है। सवाल नंबर 40 को देखें। सवाल नंबर 40 है आपका कि इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स पता नहीं चल रहा है, CH3CONH2O का उदाहरण है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी अमाइड आ जाएगा। सवाल नंबर 41 को देखिए है आपका कि कौन सा बहुलक गर्म करने पर मृद नहीं होता है, तो कौन है, बैकेलाइट है जो नहीं मृद होता, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बैकेलाइट। अगला सवाल है फ्रेंड्स उस समीकरण में छाटिए जो बोयल के नियम के और चार्ल्स के नियम के बीच संबंध स्पष्ट करता है, तो आपको जो सवाल नंबर 42 है इसका जो 42 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 43 को देखिए। उस यौगिक का चयन करें जिसमें अचक्रीय हाइड्रोजन होता है, तो अचक्रीय हाइड्रोजन किसमें होता है, तो बेंजीन में होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ड्राई आइस किसे कहा जाता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखा बर्फ कहा जाता है। अगला है सवाल 45 नंबर की। 45 नंबर में आपका इसमें हमको पता नहीं चल रहा है, इसका आंसर पता नहीं चल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका देख लीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 46 में देखिए है 46 में आपका 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा 400 mm से 700 mm, ठीक है, 400 mm से कितना हो जाएगा 700 mm इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। देखिए दृश्य प्रकाश आवृत्ति का पारस कितना होता है, तो 400 mm से 700 mm, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 47 के देखिए। सवाल नंबर 47 है जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, तो ये जो सवाल नंबर 47 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह अविलंब से दूर मुड़ जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल पूछा गया था आपको कि इथिलीन से एथिल अल्कोहलाइड का निर्माण किसका उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, 48 नंबर का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी प्रतिस्थापन का उदाहरण है। सवाल नंबर 49 को देखें। सवाल नंबर 49 कुछ इस तरह से है, इसमें 49 का मेरे ख्याल से होना चाहिए कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर देख लिया, मुझे पता नहीं चल रहा है। सवाल नंबर कितना 49 हम लोग देख लिए। अब सवाल नंबर 50 को देखें। सवाल नंबर 50 है, तो आपका जो सवाल नंबर 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप गैस अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा सीधे अनुपातिक है, किसका अनुपातिक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 51 को देखें। सवाल नंबर 51 क्या है कि गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं
प्रतिबल वाला, इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स पढ़ के सुना तो विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 52 को देखें कि निम्नलिखित में से किस धातु की ऑक्साइड बनने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा है, तो मेरे ख्याल से कैल्शियम का होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मिला लीजिए इसको, मुझे लग रहा है यही होगा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम का। चलिए अगला सवाल है कि आपका ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। चलिए सवाल नंबर 54 को देखते हैं। सवाल नंबर 54, यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग क्या होगा, संकुचित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 55 को देखें। सवाल नंबर 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए 55 का ए होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से होगा, 55 का जो ए हो जाएगा। चलिए 56 को देखते हैं। सवाल नंबर 56, सवाल नंबर 56 है खुली श्रृंखला बनाने हाइड्रोकार्बन जिसमें CCA है फ्रेंड्स, तो इसका किसका क्या हो जाएगा, तो सवाल नंबर जो आपका 56 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्किन होगा। ठीक है, एल्किन यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा एल्किन। फिर 57 है प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर होता है, तो देखिए इसमें पानी मिलाने से कठोर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 है बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, पानी मिलाने से कठोर होता है। फिर पूछा गया था हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या है, तो ऑक्सीकारक एवं अपचायक दोनों है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर है ये कि आपका एंट्रोपी की इकाई क्या है, ठीक है 59 का, तो 59 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी JK-1 MOL-1 होगा। ठीक है, 59 का डी हो जाएगा। चलिए 60 नंबर प्रश्न को देखें। 60 नंबर है कि CaH2 में हाइड्रोजन ऑक्सीकरण का अवस्था क्या है, 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स -1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 का। चलिए सवाल नंबर 61 को देखें। सवाल नंबर 61 में आपका इधर मैथ है इधर बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी वाला पोर्शन को देखते हैं। जो आता है मैं बताते चलता हूँ फ्रेंड्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हो सकता है एक दो प्रश्न में कुछ कहीं कंफ्यूजन होगा फ्रेंड्स, इसके लिए आप लोग देख लीजिएगा। फिर है इसका अगर PDF चाहिए ओरिजिनल पेपर का फ्रेंड्स, तो मैं अपने वेबसाइट पर डाल दूंगा। ठीक है, तो नीचे जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस पर लिंक पर जाकर के इसको सॉल्व कर करके अपने स्तर से भी देख सकते हैं। 61 नंबर क्या होगा, 61 का कह रहा है फ्रेंड्स की जीन अभियांत्रिक में जीन का क्या किया जाता है। 61 का क्या क्या जाता है, इसे मैनिपुलेशन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर आपका है कोशिका में DNA कहाँ पाया जाता है, देखिए मेरा बताया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केंद्रक में पाया जाता है कोशिका। उसके बाद में देखिए हाँ, तो देखिए फ्रेंड्स सवाल नंबर आपका 63 है, जो क्या पूछा गया था कि जीव कृमि एकानवर्म किसका साधारण भाषा में नाम है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका बैलोनोगोलेसस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न पूछा गया था आपका कि काइरोपेट्रोफिली में फूलों का परागण किसके द्वारा होता है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर डी होना चाहिए, फिर पक्षी होना चाहिए। ठीक है, कंफर्म नहीं बता करें, लेकिन मेरे हिसाब से डी होना चाहिए। देख लीजिएगा आप लोग फ्रेंड्स कि काइरोपेट्रोफिली में फूलों का परागण कैसे होता था, पक्षी के। फिर है फ्रेंड्स आपका प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, देखिए प्रश्न मैं बताया था फ्रेंड्स चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया। इन्होंने ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखा है, तो देखिए मैं बताया था मास्टर वीडियो बायोलॉजी में आ गया है। सवाल नंबर 66 देखिए फ्रेंड्स अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है, प्रत्येक वृक्क में कौन सा अनेक नियत, इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, सवाल नंबर 66 स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ा है। सवाल नंबर 67 को देखें कि क्या है इसमें भी कुछ खास पता नहीं चल रहा है। किस कोशिका का अच्छा हो, ये प्रश्न मेरे बताया हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स कि कोशिका का आत्महत्या का थैली किसे कहा जाता है, तो कल देखिए मास्टर वीडियो में मैंने बताया था फ्रेंड्स आपको कि जो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, तो ऊर्जा गृह कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या जाता है, आत्महत्या का थैली कहा जाता है। देखिए अब इसका राइट आंसर लाइसोसोम जो हमारे होंगे सही होगा। फिर पूछा गया था आपका वह कार्बोहाइड्रेट जो बढ़ते हुए क्रम को क्या पता नहीं चला, वह कार्बोहाइड्रेट जिनमें बढ़ते हुए क्रम का क्रियन कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, राइबो इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है। फिर 69 नंबर सवाल है कि जब न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, तो जब न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं तो क्या करते हैं, तो इसका कंफर्म मेरे ख्याल से नहीं, इसका आंसर है जो मुझे पता नहीं फ्रेंड्स 70 का है, जो एक मानव युग्मनज होता है, ये इसका द्विगुणित हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, जो मानव युग्मनज होता है जो क्या होता है, द्विगुणित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। पहले मैं बताया था फ्रेंड्स कि जो सवाल में कन्फ्यूजन है उसका मैं नहीं बताऊंगा, इसका PDF में फ्रेंड्स आपको डाल देता हूँ, आप लोग आराम से डाउनलोड कर करके और घर पे आराम से अच्छी तरह से सोल्व कर करके देखिए स्कोरिंग कितना जाता है। ठीक है, तो 71 नंबर सवाल है आपका कि कार्पोरा क्या डोजीमिना किसमें होता है, सवाल नंबर 71।
तो सवाल नंबर 71 इसका क्या है, कार्पोरा क्वाइडोजुमीना किसमें होता है, इसका भी जवाब मुझे नहीं पता है। 72 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि पत्तियों का रंग द्वारा जल क्षति क्या कहलाता है, तो ये वाष्पोत्सर्जन होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 73 को देखें, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस, देखिए प्रश्न आ गया फ्रेंड्स, मैं बताया था आपको ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है, इसमें बताया था मैं आपको, तो जलवाष्प बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड बताया था, मीथेन बताया था। ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रमुख गैस है, ग्रीन हाउस गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। अगला सवाल है आपका 74 नंबर सवाल देखें। 74 नंबर सवाल ओरल पोलियो वैक्सीन का, तो पोलियो वैक्सीन का खोज है फ्रेंड्स आपका जॉनसन सॉल्क ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए फिर पूछा गया था आपका सही क्रम चुने, सही क्रम में क्या होगा, तो कोश ये भी देखिए मैं बताया था फ्रेंड्स, कोशिका के समूह को जो बताया था साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है, तो कोशिका के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं, उत्तक के समूह को अंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर 75 हो गया। अब 76 नंबर से देखें, 76 नंबर में पूछा गया था उत्तक संवर्धन में विट्रो विषाणु मुक्त पादप तैयार करते हैं, तो सवाल नंबर जो 76 है इसका आंसर कंफर्म पता नहीं फ्रेंड्स, देख लीजिएगा। 77 है आपको कि निम्नलिखित में से कौन जीव समूह भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है, तो साइनोबैक्टीरिया होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर सवाल है पौधों में द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी उत्तक कौन सा होता है फ्रेंड्स, तो ये देखिए 100% कन्फर्म कैम्बियम होता है। ठीक है, कैम्बियम देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ डी दिया हुआ है, तो यानी कि इसका आइंदा, आइंदा इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। मैं इसको गूगल में भी सर्च करके देख लिया है। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा कि पौधों में द्वितीय वृद्धि पौधों में द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी कौन होता है, तो आपका कैम्बियम होता है, यानी कि आइंदा जो यहाँ लिखा हुआ है, क्या स्पष्ट नहीं दिख रहा है, ये होगा। फिर देखिए 79 में है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ऊर्जा का भंडार माना जाता है। देखिए फ्रेंड्स मेरा बताया हुआ क्वेश्चन आप मास्टर वीडियो देखे होंगे, तो बताए थे ग्लाइकोजन के रूप में जो कार्बोहाइड्रेट संचयित होता है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न आ गया, ग्लाइकोजन आ गया, इसका राइट आंसर होगा। 80 नंबर सवाल देखिए कि ग्रेगर जॉन मंडल, ये भी मेरा बताया हुआ फ्रेंड्स के मुझवानी बताया था आपको कि ग्रेगर जॉन मंडल ने किस पर कार्य किया था, तो मटर के पौधे पर कार्य किया था। तो बहुत सारा प्रश्न फ्रेंड्स जो मास्टर वीडियो बताया था उसे आपको लड़ा है फ्रेंड्स, फिर भी जितना लड़ना चाहिए फ्रेंड्स उतना नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स क्षेत्र बहुत बड़ा है। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा तभी होगा। अब देखिए फ्रेंड्स भाग 4 में हिंदी से है और अंग्रेजी से फ्रेंड्स, तो देखिए मैं इसका पीडीओ प्रोवाइड कर दूंगा फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पर खोज कर करके आराम से इत्मीनान से भर लीजिएगा। देखिए 81 नंबर, 82 नंबर, 83 नंबर हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर हो गया आपका 90 नंबर तक हो गया है फ्रेंड्स। उसके बाद में आपका देखिए यहाँ हिंदी से है, तो हिंदी से देखिए फ्रेंड्स स्पष्ट रूप से दिख नहीं रहा है, लेकिन आपका इसमें क्या है फ्रेंड्स कि पंडित निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, पता नहीं चला कुछ प्रश्न। निम्नलिखित में से भद्र, हाँ भद्र का, निम्नलिखित में से भद्र शब्द का जो तद्भव क्या होगा, तो भला हो जाएगा, ये बता चुका हूँ, भला होगा भद्र का। फिर आपका है चीर का, चीर का विलोम शब्द क्या होगा, तो चीर मतलब पुराना होता है, तो इसका नवीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चीर का। फिर 94 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से निश्चय परिणाम विशेषण का उदाहरण है, तो 2 किलो दूध है, 2 किलो जो निश्चय का उदाहरण है 2 किलो दूध। फिर 95 में पूछा गया था आपका सोना धतुरा गेहूँ अनेक अर्थ शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा है, तो सोना का क्या होता है, कनक हो जाता है। ठीक है, सोना धतुरा गेहूं अनेकार्थ शब्द के लिए निम्नलिखित में से एक शब्द क्या है, तो इसका जो सोना का है, तो सोना तो जानते देखिए स्पष्ट नहीं दिख रहा है, तो कनक हो जाएगा। ठीक है, सोना धतुरा गेहूं फिर क्या है पता नहीं चला, इसका कनक आंसर होगा। फिर 96 में पूछा गया था आपका, हाँ फिर तो देखिए 96 नंबर सवाल पूछा गया था आपसे कि निम्नलिखित में कौन सा समूह पंडित का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोविद मनीषी प्राग। क्या है फ्रेंड्स, ये कोविद मनीषी होता है किसका, ये पंडित का होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोविद मनीषी वाला ऑप्शन सही होगा। 96 हो गया। अब 97 नंबर सवाल को देखें। 97 नंबर सवाल में यहाँ पर कुछ पता, यहाँ है फ्रेंड्स 97 नंबर की जीवन मूल्यों के बारे में क्या सही नहीं है, समाज की रोड पता संबंध है, समाज का अधिकार है, समाज का आदर्श है, समाज का नौ ईट है, तो ये जो समाज का अधिकार है फिर एक गलत हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, नहीं है तो आपका समाज का अधिकार वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। सवाल नंबर 98 को देखिए क्या है, समाज में अमानवीय प्रवृत्ति को बोलबाला कब हो जाता है, तो जब लोग अपने अधिकारों की मांग करने लगता है। क्योंकि समाज में अमानवीय प्रवृत्ति का बोलबाला कब हो जाता है, तो जब हम कर्तव्यों की अपेक्षा
प्राधिकारों पर जोर देने लगते हैं, जब लोग अपने अधिकार की मांग करने लगते हैं, जब हम अधिकार और कर्तव्य दोनों का अवधि करते हैं, मांग करते हैं, जब मैं सब कर्तव्य परायण बने। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, जब लोग अपने अधिकारों के मांग करने लगते हैं। 99 के देखिए फ्रेंड्स, अनास्था का शब्द का विलोम क्या होगा? अनास्था का आस्था हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 100 नंबर प्लस है, मनुष्य का अस्तित्व कब खतरे में पड़ जाता है? तो जीवन मूल्यों की अवहेलना होने पर नहीं, समाज की प्रति अस्तित्व समाप्त होने पर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। मनुष्य का अस्तित्व खतरे में कब पड़ जाता है? जब समाज का अस्तित्व है जो खतरा में पड़ जाएगा, तो इसका भी अति हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, 100 प्रश्न में मेरे ख्याल से कुछ प्रश्न का आंसर हो सकता है, एक दो का गलत भी हो सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं अपने हिसाब से बताया हूँ। ऐसे फ्रेंड्स देखिए, आप लोग की सहूलियत के लिए मैं इसका PDF आपको दे देता हूँ फ्रेंड्स वेबसाइट पे, वहाँ पर जा करके डाउनलोड करके आप इसको अच्छी तरह से सोल्व करके मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें कुछ प्रश्न का आंसर हो सकता है फ्रेंड्स मिस्टेक से, बाय मिस्टेक से गलती, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा फ्रेंड्स। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।